हेलो गाइस, मैं हूं हाफ ऑफ द बैश ब्रोज और लास्ट नाइट मैंने 6 एपिसोड्स देखी हैं सीरीज की एंड मी लाइक्स इट। सो दी मॉर्निंग शो ये एप्पल टीवी की नई सीरीज़ है। एप्पल ने अपनी एक नई स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की है और उसने तकरीबन $1 बिलियन के करीब खर्चा किया है ताकि वो ये नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसी स्ट्रीमिंग सर्विस का मुकाबला कर सके। तो इसी वजह से एप्पल स्ट्रीमिंग सर्विस स्टार स्टडेड ओरिजिनल शो पेश कर रहा है बहुत से, जिनमें एक जेसन मोमोआ के साथ है और आई थिंक वन इज विद हेली साइनफील्ड। तो इन्हीं शोज की लाइनअप में ये द मॉर्निंग शो भी है जिसकी कास्ट भी काफी हैवी है। इसके अंदर जेनिफर एनिस्टन, रीस विदरस्पून और स्टीव कैरेल जैसे हैवी हिटर मौजूद हैं। शो की फर्स्ट एपिसोड बिट स्लो थी, लेकिन जैसे ही आप सेकंड पर पहुंचेंगे, सेकंड एपिसोड के एंड पे, तो यू विल बी हुक्ड विद दिस शो बिकॉज ये शो बहुत ही एक अग्रेसिव और बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से मी टू मूवमेंट की डिस्कशन को टैकल कर रहा है। शो स्टार्ट इस तरह होता है कि मॉर्निंग शो के 2 होस्ट में से एक होस्ट जो स्टीव कैरेल का कैरेक्टर है, मिच कैसलर, उसको फायर किया जाता है बिकॉज ऑफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट। Good morning. I'm bringing you some sad and upsetting news. And while I don't know the details of the allegations, She's throwing me under the bus. Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years, was fired today. शो मी टू मूवमेंट की कम्प्लेक्सिटीज़ एंड न्यूआंसेस को काफ़ी हाईलाइट करता है एंड इट ट्राइज टू टेल द स्टोरी फ्रॉम द अदर साइड टू। सो आपको पता लगता है कि नथिंग इज़ कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट। मिच कैसलर एलेक्स लीवी जो जेनिफर एनिस्टन का कैरेक्टर है, उसका 15 ईयर ओल्ड को होस्ट है। सो शो का एक इंटीग्रल पार्ट को लूज करने के बाद जो शो की डायनामिक्स हैं उसकी चेंजेस भी बहुत इंटरेस्टिंग करके आपको शो की गई हैं। रीस विदरस्पून के कैरेक्टर ब्रैडली जैक्सन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसका कैरेक्टर अ बिट सैसी और थोड़ा सा अब्रेसिव है और पर्सनली इट वाज अ बिट अनलाइकेबल, बट यू ग्रो टू लाइक हर। सो बेसिकली ब्रैडली जैक्सन एक नॉर्मल रिपोर्टर है, लेकिन उसकी एक वायरल वीडियो उसको नेशनल अटेंशन में ले आती है। सो ब्रैडली जैक्सन को पोस्ट मिच कैसलर मॉर्निंग शो पर इन्वाइट किया जाता है। I don't fit the mold. What mold is that? Any mold, really? Your show sucks. Thank you. It's Thank barely you. news. I want wardrobe tests, screen tests, makeup tests. And then comes my favorite character, Billy Crudup. I think his name is Corey Allison. Yeah, he's a network executive जो entertainment executive से news executive बना है, and he is the most real character. I love it when he says chaos is the new cocaine because that's the name of the 3rd episode too. लेकिन that character is the best one in the series. And then there is an inept showrunner, उसका नाम चिप है एंड आई थिंक मार्क डुप्लेस उसको प्ले कर रहा है और दैट इज़ ऑल्सो अ रियल कैरेक्टर बिकॉज मेरा भी ब्रीफ इनकाउंटर हुआ है मीडिया के साथ। आई हैव सीन सच इनकॉम्पिटेंट ईपीज एंड शो रनर्स इन द मीडिया टू। अच्छा, अभी तक 2 ऐसे सीन्स थे जो गूस बम्प इंड्यूसिंग थे। नंबर 1 जेनिफर एनिस्टन के साथ है जब वो एक बोर्ड रूम में रेड ड्रेस में सी ऑफ डार्क सूट बंदों के सामने ओन करती है पूरे कॉन्फ्रेंस रूम को। दैट वाज अ फीमेल एम्पावरिंग सीन। the part you guys never seem to realize is that you don't have the power anymore. And frankly, I've let you bozos handle this long enough. We are doing this my way. सेकेंड सीन जो स्टीव कैरेल और मार्टिन शॉर्ट के दरमियान में है। मार्टिन शॉर्ट इस सीरीज में गेस्ट स्टार कर रहे हैं, एक ऐसा डायरेक्टर जो मी टू मूवमेंट की वजह से रियून्ड हो चुका है, और स्टीव कैरेल और इस डायरेक्टर के दरमियान जो गुफ्तगू है इट्स वेरी इनलाइटनिंग। आई थिंक जो भी मी टू मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा भी जानता है ही शुड वॉच दैट एक्सचेंज और कैसे स्टीव कैरेल के कैरेक्टर मिच कैसलर उस पर डॉन होता है दैट ही इजंट दैट गुड ऑफ अ पर्सन दैट ही थिंक्स ही इज। नाउ सम निट पिकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस शो का फॉर्मेट बिंजेबल नहीं है।
It's a weekly episode, which I think is a bad move on Apple's part. And secondly, female characters को ऐसे portray किया गया है जो female stereotypes in media को highlight करते हैं, which is not a good thing I think, क्योंकि वो constantly yell कर रही हैं और unbending किस्म के character बनाए गए हैं, which is not true even in Pakistani media industry or in the Western medias. Watching a beloved woman's breakdown is timeless American entertainment. I just need to be able to control the narrative so that I'm not written out of it. You just think I'm gonna do this? This chair could be yours. I don't want your job. Oh, honey. So all in all, I like the show. IMDb पे I think it's 82% and on Rotten Tomato it's 68%. So I encourage you guys to watch it and tell me what other movies, series or anime reviews you want from us.